15 जनवरी 2026 से सीनियर सिटीजन को मिलेंगे 8 नई सुविधाएं। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। तो क्या है जानकारी, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, बने रहिए आखिर तक हमारे साथ वीडियो में। भारत सरकार ने देश के बुजुर्गों के लिए एक बार फिर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। देश भर में वरिष्ठ नागरिकों को बढ़ती संख्या और उनकी जरूरतों को देखते हुए प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 2026 की शुरुआत के साथ ही सीनियर सिटीजन्स के लिए सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के नए द्वार खुलते नजर आ रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हमारे बुजुर्गों को किसी पर निर्भर न रहना पड़े और वे सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें। इसी कड़ी में 15 जनवरी 2026 की तारीख को लेकर सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों पर चर्चाएं तेज हैं कि इस दिन से बुजुर्गों को कुछ विशेष सौगात मिलने वाली है। इन नई सुविधाओं को स्वास्थ्य, आर्थिक मदद और यात्रा रियायतों पर मुख्य फोकस रहने की उम्मीद है। चलिए विस्तार से जानते हैं कि क्या आप वाकई सीनियर सिटीजन के लिए कोई बड़ा ऐलान हुआ है या वह 8 सुविधाएं कौन सी हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाई जाने वाली इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य उन्हें वित्तीय आजादी और बेहतर मेडिकल केयर प्रदान करना है। सरकार ने हाल ही के वर्षों में आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के दायरा बढ़ाया है, जिससे 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को सीधा लाभ मिल रहा है। अब 2026 में होने वाले बदलावों को इसी कड़ी का अलग हिस्सा माना जा रहा है। इन सुविधाओं को लागू होने से न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के बुजुर्गों को भी सरकारी दफ्तरों और अस्पतालों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी। डिजिटल इंडिया के माध्यम से अब पेंशन और लाइफ सर्टिफिकेट जैसे काम घर बैठे ही पूरे किए जा रहे हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8 नई सुविधाएं क्या हैं, क्या बदलाव हुआ है, मैं आपको बताता हूं। बदलाव नंबर 1, नियम नंबर 1, पेंशन राशि में वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, चर्चा है कि न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाया जा रहा है ताकि महंगाई के इस दौर में बुजुर्ग अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा कर सकें। कई राज्यों में वृद्धा पेंशन को 3000 से 5000 तक करने का प्रस्ताव किया है। नंबर 2, आयुष्मान भारत वय वंदना कार्ड। 70 से अधिक आयु के सभी नागरिकों को अब बिना किसी आय सीमा के 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है और 2026 में इसका विस्तार और अधिक अस्पतालों तक किया जाएगा। नंबर 3, रेलवे और बस यात्रा में रियायत। कोरोना काल के बाद से बंद हुए रेलवे कनेक्शन को फिर से शुरू करने की मांग लंबे समय से हो रही है। उम्मीद है कि 2026 के बजट या विशेष घोषणा में बुजुर्गों को टिकट पर 30% से 50% की छूट मिल सकती है। बैंकों में अलग काउंटर और सुविधा। जी हाँ दोस्तों, नंबर 4, सभी सरकारी और निजी बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रायोरिटी काउंटर बनाएं ताकि उन्हें लंबी लाइन में न खड़ा होना पड़े। नंबर 5, टीडीएस और टैक्स में भारी छूट। 2025-26 के नए नियमों के तहत बुजुर्गों के लिए ब्याज से होने वाली आय पर टीडीएस की सीमा बढ़ाई गई है। अब 1 लाख तक के ब्याज पर टैक्स में बड़ी राहत मिलने का संभावना है। नंबर 6, फ्री हेल्थ चेकअप और डोर स्टेप सेवा। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बुजुर्गों के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट और टेली परामर्श की सुविधा को और मजबूत किया जा रहा है। नियम नंबर 7, सीनियर सिटीजन्स कार्ड। जी हाँ दोस्तों, एक नया डिजिटल सीनियर सिटीजन कार्ड जारी किया जा सकता है जो आधार से लिंक होगा और इसी के एक कार्ड के जरिए सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। नंबर 8, कानूनी सहायता केंद्र। जी हाँ दोस्तों, बुजुर्गों के खिलाफ होने वाली अपराधों और संपत्ति विवादों को सुलझाने के लिए हर जिले में विशेष फास्ट ट्रैक हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा। पात्रता और जरूरी दस्तावेज क्या क्या हैं। इन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए कुछ बुनियादी शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है। आवेदक की आयु कम से कम 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। नंबर 2, वह भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए। नंबर 3, आवेदन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और आयु प्रमाण पत्र जरूरी है। नंबर 4, बीपीएल श्रेणी के बुजुर्गों को पेंशन योजनाओं में प्राथमिकता दी जाएगी। और तो दोस्तों, यह थी वह जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर ऐसी जानकारी के साथ अगली वीडियो में भी। तब तक के लिए नमस्कार।